रहस्यमय जंगल भूतिया हवेली। ये पार्ट 3 है। जिसने पहले के दोनों पार्ट ना देखे हो तो जरूर देखें। इस पार्ट में बहुत सारे रहस्यमय खुलेंगे। बच्चे जिंदा थे या मर चुके? अगर जिंदा थे तो कौन और कैसे आए वापस? गांव और उस आत्मा का क्या हुआ? चलो चलती है कहानी की तरफ। उसके पहले आपके चैनल एनिमेशन सफारी पीबीटी को सब्सक्राइब करें। गांव में चारों दोस्तों की गुमशुदगी ने हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया था। अब कोई भी उस जंगल के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग बस कानाफूसी करते थे कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। कुछ का कहना था कि वे आत्माओं का शिकार हो गए, जबकि कुछ मानते थे कि वे किसी अज्ञात रहस्य की खोज में खो गए। कुछ महीनों बाद गांव में एक रहस्यमय साधु आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह सीधा गांव के मुखिया के घर गया और कहा, मुझे पता है कि यहाँ क्या हुआ है। मैं उन चारों को वापस ला सकता हूँ, लेकिन मुझे जंगल में जाने की अनुमति चाहिए। मुखिया ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। गांव वालों ने भी यह सुनकर राहत की सांस ली कि शायद वे अपने गुमशुदा बच्चों को वापस पा सकें। साधु ने बताया कि वह एक तांत्रिक विद्या जानता है, जिससे वह उस आत्मा को शांत कर सकता है जिसने उन चारों को बंधक बना रखा है। साधु ने अपने साथ कुछ तांत्रिक उपकरण, मंत्रों की पुस्तक और एक प्राचीन ताबीज लिया। गांव के लोग उसे घबराए हुए जंगल के किनारे तक छोड़ने गए। उन्होंने साधु को चेतावनी दी कि अब तक जो भी जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन साधु ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया, मैं जो कर सकता हूँ वह कोई और नहीं कर सकता। रात के अंधेरे में जब चांद अपनी चोटी पर था, साधु अकेला जंगल के अंदर चला गया। वह पूरी तरह से सजग था। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी हरकत को देख रही थीं। जंगल के अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। किसी अदृश्य शक्ति का आभास उसे हो रहा था। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और एक सुरक्षा चक्र अपने चारों ओर बना लिया। जंगल के बीच पहुंचते ही साधु को वहीं पुरानी हवेली दिखाई दी। उसने ध्यान केंद्रित किया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर की दीवारों पर लगे चित्र अब और भी विकृत हो चुके थे, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों। साधु ने अपने तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और एक एक कर सभी दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तभी साधु ने एक कमरे के कोने में उन चारों दोस्तों को बेहोश पड़े देखा। वे जिंदा थे, लेकिन किसी गहरे नींद में थे। साधु ने अपना ताबीज निकाला और उनके ऊपर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज उठाया, हवेली के अंदर एक जोर की गूंज सुनाई दी और उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा प्रकट हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? आत्मा गर्जी। साधु ने बिना डरे जवाब दिया, मैं इन्हें मुक्त करने आया हूँ। तुम्हारे बंधन का समय समाप्त हो गया है। आत्मा हंसी और बोली, यह जंगल मेरा है। जो यहाँ आता है वह कभी नहीं जा सकता। साधु ने आत्मा की ओर अपना ताबीज बढ़ाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली हिलने लगी और आत्मा चिल्लाने लगी। चारों दोस्त धीरे धीरे जागने लगे, लेकिन हवेली की दीवारें गिरने लगी। साधु ने जल्दी से उन चारों को उठाया और जंगल से बाहर भागने लगा। पीछे से आत्मा की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन जैसे ही वे जंगल की सीमा से बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। गांव में लौटकर चारों दोस्तों ने आंखें खोलीं। वे कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। साधु ने गांव वालों को बताया कि आत्मा का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। गांव वाले साधु का धन्यवाद करते हुए उन दोस्तों को गले लगाने लगे। लेकिन जैसे ही साधु वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने एक आखिरी बार जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो और कोई नहीं जानता। क्या वाकई वह आत्मा खत्म हो चुकी थी, या फिर वह कहीं छिपी हुई अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी? यह सवाल अब भी गांव वालों के दिलों में गूंज रहा था। रुकिए रुकिए रुकिए, कहानी अभी बाकी है। कहानी खत्म नहीं हुई है। आत्मा वापस आएगी और भी शक्तिशाली होकर। अब की बच्चे नहीं, पूरे गांव को खत्म करने कौन बचाएगा? गांव को अगले भाग के लिए इंतजार करें और चैनल पर बने रहें।